कहानियाँ हम सबकी ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा रही हैं। जब हमें भाषा बोलना व समझना भी नहीं आती थी, तब से हम घरों में कहानियाँ सुनते आए हैं। कभी माँ ने सुनाई, कभी नानी ने, कभी पड़ोस वाले दादाजी ने और कभी हमारे टीचर्स ने, शिक्षकों ने भी सुनाई कहानी। कहानियाँ हमें न सिर्फ ज़िंदगी से जोड़ती हैं, वो कल्पना करना सिखाती हैं, सपनों की दुनिया में ले जाती हैं, हकीकत का सामना कराती हैं, हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं, पहाड़ों की सैर कराती हैं, घने जंगलों और पशु पक्षियों की दुनिया में ले जाती हैं, चांद सितारे दिखाती हैं, परीलोक पाताल लोक की सैर कराती हैं। कुछ कहानियाँ घटनाओं पर आधारित होती हैं, कुछ इतिहास की साक्षीदार होती हैं और कुछ काल्पनिक होती हैं। और ये सब कहानियाँ हमें बहुत आसानी से बहुत छोटे छोटे नैतिकता के पाठ दे जाती हैं। सत्य बोलना, आज्ञा का पालन करना, समय का महत्व, झूठ नहीं बोलना, और इसके साथ में हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। वेलकम टू भोसले मैडम क्लासेस। अभी आपने सुना, कितनी सारी कहानियों का महत्व सुना या कहानियों के बारे में सुना। तो अब आज से हम एक सेगमेंट चालू कर रहे हैं जिसका नाम है कंसेप्चुअल कहानियाँ, और इसके लिए हमारे साथ एक मेंबर और जुड़ रहे हैं। मिलेंगे आप उनसे। हेलो हेलो हाय, मेरा नाम अप्पू है। क्या है मेरा नाम? अप्पू। और आज से मैं आपके तरफ से बहुत सारे क्वेश्चन भोसले मैडम से पूछने वाला हूँ। तो चलिए अब उनसे पूछते हैं, ये कहानियाँ क्यों सुना रही हैं वो हमें? अप्पू, तुम पूछ रहे हो मुझसे कहानियाँ क्यों सुना रही हैं? ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। मुझे तो याद है मेरे बचपन में, जब मेरे टीचर्स, कभी मेरी मम्मी, कभी मेरे पड़ोस के अंकल आंटी, जब भी उन्होंने कहानियाँ सुनाई, वो कहानियाँ मुझे आज तक याद है। और सिर्फ कहानियाँ ही नहीं, कहानी सुनाने वाले भी याद हैं। तब मैंने सोचा कि कहानियाँ इतनी आसानी से हमें याद रह जाती हैं और हमें वो याद नहीं करनी पड़ती हैं, तो क्यों ना हम अपने विषय को थोड़ा सा ऐसे कहानियों से जोड़ें और इजीली याद रखें। तो मैंने जब अप्पू से पूछा तो अप्पू बोला, अच्छा आइडिया है ना अप्पू? हाँ, मुझे भी ना बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, तो अप्पू ने कहा कि आप ऐसा क्यों नहीं चालू करते हैं? तो आज से हमने एक नया सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, कंसेप्चुअल कहानियाँ। यहाँ कहानियाँ भी वही रहेंगी और आपका विषय भी वही रहेगा, पर हम देखेंगे उनको कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, और वो आप मुझे बताएंगे कैसे जोड़ना है। हाँ, और एक चीज, अभी आपने इतनी सारी कहानियों का पढ़ा होगा और आपको कुछ तो आपके बचपन की कहानी याद आई कि नहीं आई? वो लकड़हारे वाली कहानी या फिर टोपी वाले की कहानी याद है? वो कैसे बंदरों की टोपियां निकलवाता है युक्ति से। और राजा हरिश्चंद्र की कहानी आपने देखा है या आपने शायद नहीं सुनी होगी, पर राजा हरिश्चंद्र की कहानी से मेरा एक बचपन का बहुत अच्छा किस्सा मुझे याद आता है। मेरे एक टीचर थे जिनका नाम था जोशी सर। जब मैं शायद 4th या 5th में थी, पर मुझे अभी भी वो कहानी भी याद है और वो टीचर भी याद है, क्योंकि वो हमें सबको, पूरी स्कूल को एक साथ, 500-600 बच्चों को एक साथ बिठाया करते थे और हमें राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाते थे। और सुनते सुनते जब वो इतना, राजा हरिश्चंद्र की कहानी में बहुत उतार चढ़ाव है बेटा। वो अयोध्या के राजा थे और उनका नाम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से आज भी हमें पता है वो, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते थे। तो जब भी हमारे टीचर वो कहानी पूरी अच्छे से सुनाते थे, हम सबके आंखों में आंसू आता था उनका वो सुन के। और पर इसलिए आज तक हम कभी भी झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। वो शिक्षक भी याद है और उनकी दी हुई शिक्षा भी याद है। तो ऐसा डेफिनेटली आपके साथ भी हुआ होगा कि कोई कहानी और कोई कहानी सुनाने वाला आपको अभी भी याद होगा। अप्पू, अप्पू तुम्हें याद है? हाँ, मुझे भी ना मेरे टीचर बहुत याद आते हैं। ठीक है, अच्छा, अप्पू को याद आते हैं तो आपको भी ऐसे कोई टीचर और कहानी याद आती होगी। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपके लाइफ में अभी तक ऐसा कोई रहा है जिसने कहानी सुनाई और आपको याद रही हो। ठीक है, कमेंट करना मत भूलिएगा। और कल से हम कंसेप्चुअल कहानियों में आपका एक विषय और एक कहानी जरूर सुनेंगे, तो याद से आइएगा। अरे अप्पू, कुछ बोल रहे थे तुम? हाँ, पर है ना, आप लोगों को सुनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो नहीं आऊंगा मैं, और मुझसे अगर मिलना है तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बाय, टाटा। ठीक है, टाटा अप्पू। तो हम मिलेंगे कल के एपिसोड में।